बंगाल में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 2 फेजों में ये चुनाव थे। अब कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर भी दोबारा वोटिंग यानी कि रीपोलिंग के आदेश दिए हैं और यह फैसला जो है चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद लिया गया है। देखिए, इससे पहले शनिवार को ही दक्षिण 24 परगना जिले के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान संपन्न हुआ है। अब देखिए, चुनाव आयोग ने यह साफ कह दिया है कि इसी तरह की स्थिति को देखते हुए फलता में भी दोबारा मतदान कराया जाएगा। यानी कि आयोग ने यह कहा है कि वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्ष बनाने के लिए यह एक जरूरी कदम उठाया है और इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। तो देखिए, बंगाल में विधानसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, लेकिन कई जगहों से हिंसा का मामला सामने आया था। गड़बड़ी की शिकायतें जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंची थी। अब उसके बाद यह कहा जा रहा है कि फलता में 21 मई को फिर से चुनाव जो है वो होंगे, यानी कि रीपोलिंग होगी और ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि बंगाल में 2 फेजों पर जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, लेकिन कई जगहों से गड़बड़ी का जो मामला है वो सामने आया था। शिकायतें जो है चुनाव आयोग तक पहुंची थी। अब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि फलता विधानसभा में एक बार फिर से चुनाव होंगे, यानी कि रीपोलिंग होगी। प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। क्या कुछ पूरा अपडेट है, क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से रुख रहने वाला है? देखिए, चुनाव आयोग ने जो है वो तय किया है कि जो फालता विधानसभा क्षेत्र है, 144 फालता विधानसभा क्षेत्र, उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में फिर से वोट डाले जाएंगे, मतलब कि रीपोलिंग होगी। कई शिकायतें इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर मिली थी और दरअसल मतदान से पहले ही ये विधानसभा क्षेत्र काफी चर्चा में आ गया था। और अगर आप यहाँ पर बात करें तो जो शिकायतों की बात है तो बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे यहाँ पर कि जो ईवीएम है उसमें जो बीजेपी का जो बटन है उसको टेप कर दिया गया है, जिससे कि लोग वहां पर बीजेपी को वोट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक आरोप ये लगा था। कुछ जगहों से ये भी शिकायत की गई कि जो सीसीटीवी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, और कई जो है लोगों ने जो है डराने धमकाने की भी बात को सामने रखा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए चुनाव में गड़बड़ी धांधली जैसे मामलों को चुनाव आयोग ने माना और गंभीरता से लिया और कहा कि अब जो है फालता के जो सभी 285 मतदान केंद्र हैं वहां पर फिर से वोट डाले जाएंगे, मतलब कि रीपोलिंग होगी और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है वो वोट जो है यहां पर पड़ेंगे। 21 मई को जो है यहां पर एक बार फिर से वोट डाले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार को जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती होगी तो 294 की जगह 293 विधानसभा सीटों के वोटों की ही गिनती होगी, क्योंकि फालता विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती नहीं की जाएगी, यहां पुनर्मतदान होगा। अब इस मामले को लेकर अगर आप देखें तो राजनीतिक एक द्वंद्व वो भी शुरू हो गया है। राजनीतिक लड़ाई, चूंकि बहुत ही तल्ख चुनाव ये रहा है बीजेपी और टीएमसी के लिहाज से अगर आप देखें तो जैसे ही ये बातें सामने आई तो जो बीजेपी के हैं सुकांतो मजूमदार, उन्होंने कहा कि जो रीपोल है ये वोटरों की जीत है। उन्होंने ये बातें कही क्योंकि शनिवार को जो है बहुत सारे लोग सड़क पर भी आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर चुनाव में धांधली हुई है और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग ने फालता में जो है रीपोलिंग कराने का फैसला लिया है। तो बीजेपी की तरफ से इसको वोटरों की जीत बताया गया। इन सब के बीच अमित मालवीय ने जो है एक आपको एक कदम आगे बढ़कर एक पोस्ट किया, द डायमंड हार्बर मॉडल क्रम्बल्स। और आपको बता दूं कि डायमंड हार्बर से जो सांसद हैं वो अभिषेक बनर्जी हैं। तो जब ये पोस्ट आया तो फिर इसके बाद अभिषेक बनर्जी भी सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने बीजेपी पर तीखा वार जो है वो किया है और उन्होंने जो कहा है उसका लब्बो लुबाब यही है
कि मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को में डेंट लगाने की क्षमता एबिलिटी किसी में नहीं है। ये बातें उन्होंने की है और उन्होंने जो है अपने, चूंकि फाल्ता जो है डायमंड हार्बर जो संसदीय क्षेत्र है उसी के अंतर्गत एक विधानसभा की का क्षेत्र है, तो चूंकि फाल्ता भी लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी के लिए वोट करता है, इसीलिए उन्होंने इसे पर्सनली लिया और ये बातें उन्होंने लिखी और उन्होंने केंद्र को भी चुनौती दी है। और चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और आयोग दोनों पर हमला बोला और चुनौती देते हुए कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब लेकर फाल्ता आओ, अपना सबसे मजबूत आदमी भेजो, दिल्ली से किसी गॉडफादर को भेजो और हिम्मत है तो फाल्ता से चुनाव लड़कर दिखाएं। तो ये चुनौती अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी दी गई। तो एक जो इस तरह के फैसले होते हैं उसके बाद जो पार्टियां होती हैं वो एक राजनीतिक बयानबाजी जो होती है उसकी भी शुरुआत हो गई है। अब सोमवार को बंगाल में चुनाव परिणाम आने वाले हैं तो उसको लेकर जो है पूरे देश की नजर बंगाल पर लगी है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है ये, चूंकि ऐसा होता नहीं है आमतौर पर कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में फिर से रीपोलिंग कराई जाए, संभवतः ऐसा बंगाल में पहली बार हुआ होगा कि किसी पूरे विधानसभा क्षेत्र में रीपोलिंग कराई जा रही है। तो फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे सभी 285 पोलिंग बूथ्स पर और परिणाम जो है वो 24 मई को आएगा। अच्छा, अगर फाल्ता विधानसभा की बात करेंगे तो वहां पर टीएमसी के जो उम्मीदवार है जहांगीर खान, ये कहा जा रहा है कि 2021 में भी उन्होंने कई वहां की जनता को धमकी भी दिया था और इस बार ये आरोप लग रहा है कि इस बार भी कई लोगों को उनके तरफ से धमकी दी गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि ईवीएम पर टेप साटा गया था और ये आरोप उन पर ही लगाए जा रहे हैं। तो 2021 और 2026 ये जो लंबा अंतराल, 2021 में भी यही आरोप लगा था, 2026 में भी यही आरोप लगा था, क्या कुछ वहां की जनता कह रही है? क्योंकि जनता जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है और उनका कहना है कि वहां पर इसी तरीके से धमकी जो है वो दी जाती है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जहांगीर खान जो है वो बेहद करीब है ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के। देखिए, इसको आप एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो 2021 में फाल्ता से तो चुनाव लड़ नहीं रहे थे जहांगीर खान, आप टीएमसी में जरूर रहे होंगे, समर्थन किया होगा उन्होंने और ये आरोप टीएमसी पर लगते रहते हैं कि वहां पर जो है इस तरह से मतदाताओं को या वोटर्स को जो है उनको डराया धमकाया जाता है। ये आरोप विपक्ष हमेशा लगाते रहती है। कितनी सच्चाई है ये तो वहां के लोग ही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि हर समर्थक अपनी पार्टी से जुड़ा होता है और वो अपनी पार्टी की ही बात करता हुआ वो दिखता है। तो इसे एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर अगर आप देखें तो ज्यादा जो है चीजें समझ में आएंगी। हालांकि आपको बता दूं कि फाल्ता में टीएमसी से इस बार जहांगीर खान खुद प्रत्याशी थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी से दिग्बांशु पांडा और कांग्रेस से अब्दुल रज्जाक मौला जो हैं वो चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। यहाँ का समीकरण क्या कहता है रंजन जी? हिंदुओं की संख्या कितनी है, मुस्लिम की संख्या कितनी है? देखिए, अगर यहाँ के समीकरण को अगर आप देखें तो यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 30% के आसपास जो है वो आपको यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या दिखेगी। लेकिन और वो जो है टीएमसी के पीछे इस बार के चुनाव में खास करके बंगाल में जो रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, एसआईआर की वजह से उनकी बीजेपी से और नाराजगी बढ़ी है और इस वजह से वो टीएमसी के पीछे गोलबंद हुए हैं। कितना गोलबंद हुए हैं वो भी सोमवार के परिणाम से पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ का समीकरण इसी तरह का है और जब आप कहीं पर भी अगर अल्पसंख्यक वोटर जो है 28, 30, 35% के आसपास होता है तो वहां पर आप देखिएगा कि जो टीएमसी है उसकी गिनती जो है वो 27-28% से ही शुरू होती है। तो जो आपको फाल्ता का इलाका है और डायमंड हार्बर का जो इलाका आप देखिएगा तो वहां पर टीएमसी का दबदबा रहा है।
इस बार बीजेपी वहां पर जोर लगाते दिखी है। अब कितना उसमें बीजेपी जो है उसको भेद पाई है, ये तो जब चुनाव परिणाम आएगा सोमवार को तो सभी कुछ पता चल जाएगा। तो इसी लिहाज से भी आप देखिए बड़ी बात यह है, अगर आप देखें तो 294 सीटों पर चुनाव होना था, तो जो बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए था किसी भी पार्टी या गठबंधन को, तो वो 148 का चाहिए था। और अब अगर आप देखें तो चूंकि अब ये 293 सदस्य विधानसभा हो जाएगा, चूंकि एक सीट फालता में, तो चुनाव अब 21 मई को होना है, तो अब 293 जो विधानसभा सीटें हैं, तो अब बहुमत का आंकड़ा जो है 147 का हो गया है। तो एक विधायक जो है 148 से एक कम, तो 147 पर ही अब किसी दल या गठबंधन को जो है पश्चिम बंगाल में बहुमत मिल जाएगा। तो अब सबकी नजर जब सोमवार को काउंटिंग होगी तो जो मैजिक फिगर पहले 148 हुआ करता था, सोमवार को जब वोटों की गिनती होगी तो पश्चिम बंगाल में मैजिक फिगर 147 हो जाएगा। तो देखिए, बंगाल में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। फाल्ता विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से रीपोलिंग होगा, यानी कि फिर से चुनाव जो है होंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के फाल्ता विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और चुनाव आयोग ने फाल्ता विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को हुए मतदान स्थगित करने की घोषणा की है और चुनाव आयोग ने अलग से इस सीट के सभी पोलिंग बूथों पर 21 मई को फिर से मतदान कराने का ऐलान किया है और 24 मई को इस सीट पर वोटों की गिनती जो है वो होगी।